नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए। नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां वापस, बैंक अकाउंट्स बहाल करने की हिदायत। जायदाद जब्तगी के अहकामात अक्टूबर 2020 में जारी किए गए थे। इलेक्शन करीब आते ही सियासी बयानबाजी में इजाफा होगा। किसी सियासी गिरोह की हौसला अफजाई या हौसला शिकनी निगरान हुकूमत की पॉलिसी नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, तमाम जमातों को अदालतों के जरिए इंसाफ हासिल करने का हक है। इंतखाबी अमल से रोके जाने पर तमाम कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं। जबरदस्ती किसी को लाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी। इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन से मुल्क को नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाकी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेल जाने से सियासतदानों का कद बढ़ जाता है। PIA के मसाइल मुख्तलिफ हुकूमतों के हैं। मामलात एक दिन के नहीं। निजकारी फहरिस्त में PIA मौजूद है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, साबिक हुकूमत के निजकारी मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। दुनिया में हुकूमतें कारोबार नहीं करती, एयरलाइंस और रेलवे नहीं चलाती। मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस के खिलाफ सख्त पॉलिसी बनाई जाए। IMF ने नया मुतालबा सामने रख दिया। 71 करोड़ डॉलर किस्त के लिए मुज़ाकरात का छठा रोज। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात नाकाफी करार। दिसंबर तक सख्त इक़दामात और मुलविस अनासिर की चेन तोड़ने की हिदायत। आइंदा बजट में सख्त सजाओं की मंजूरी पर इसरार। परवेज मुशर्रफ की संगीन गद्दारी केस में सजा के खिलाफ अपील 4.25 साल बाद समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में 21 नवंबर को समाअत होगी। वकील को परवेज मुशर्रफ के अहले खाना से पैरवी पर हिदायत लेने का हुक्म। किसी फरीक ने अपील पर एतराज नहीं किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आइन हर शहरी को शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक देता है। कहीं बादल बरसे, कहीं आसमान से चांदी बरस पड़ी। मुल्क में सर्दी की दबंग एंट्री। मरी, सवात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में यालाबारी। आज़ाद कश्मीर में तेज बरसात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहर पानी पानी। लाहौर में बारिश के बाद ठंडी हवाएं, स्मॉग के बादल छट गए। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, कई इलाके अंधेरे में डूब गए। लॉकडाउन में नरमी। पंजाब के 8 अजला को आम तातील से इस्तिस्ना। तालीमी इदारे, निजी और सरकारी दफातर बदस्तूर बंद। इसराइल का मुकम्मल जंगबंदी से इनकार। फौजी कार्रवाई में रोजाना 4 घंटे के वक्फे का फैसला। इसराइली फजाइया के रात भर हमले। 3 अस्पतालों पर बमबारी। शहादतों की तादाद 10,812 तक जा पहुंची। जमीनी लड़ाई में हमास ने 34 सेहूनी फौजी ठिकाने लगा दिए। पहली बार भारत आए हैं, कंडीशंस का अंदाजा नहीं था। अक़वामी कप्तान बाबर आजम का एतराफ़ तस्लीम किया तो अक़वात के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सके। सूरत हाल के मुताबिक खेलकर टीम को जितवाने की कोशिश करता हूँ। कोई प्रेशर नहीं है। टीवी पर बात करना आसान है। किसी ने मशवरा देना है तो मेरा नंबर सबके पास है। जहन में नेट रन रेट का प्लान है, इसके पीछे जाएंगे। अगर फ़खर 20 या 30 ओवर खेल गया तो हम उसे हासिल कर सकते हैं। बाबर आजम अब भी सेमीफाइनल के लिए पुरुमीद। कहा, कोशिश करेंगे, गलतियों से सीखें। इस लेवल पर गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। अच्छे नोट पर फिनिश करना चाहते हैं। बात दुआओं से करिश्मे तक आ गई। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम होने के करीब। कल इंग्लैंड से टाकरा, रस्मी कार्रवाई तक महदूद रहने का इम्कान। बाबर 11 को सिर्फ जीत नहीं, रिकॉर्ड साज जीत की जरूरत। फतह का मार्जिन कम से कम 287 रन रखना लाजमी। 150 का भी हदफ मिले तो 22 गेंदों पर मुकम्मल करना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।